नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इस वीडियो को देखकर, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लाइफ के एक ऐसे पड़ाव में हो जहां पर आप लोग क्विट करने के बारे में सोच रहे हो। चाहे लाइफ है, चाहे स्टॉक मार्केट है, चाहे कोई काम है, जॉब है, धंधा है, कोई आइडिया है, कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ में ऐसी चल रही होगी जिसे आप क्विट करने के बारे में बस सोच ही रहे होंगे कि यार मैं इस चीज को अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे हो नहीं रहा है, अब मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए बनी नहीं है। ऐसा सोच सोचकर आप क्या कर रहे हैं, बस इसे क्विट ही करने वाले हैं। तो आज आपको मैं समझाता हूं कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे चेंज किया, ना क्विट करने की आदत को लेकर कैसे अपने आप को मनाए रखा, कैसे अपने आप को कहा कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, नहीं तो मैं अपने जीवन में सफल नहीं होऊंगा। आज इस वीडियो को देखिए और आप खुद फैसला लीजिए कि आपके जीवन में इस वीडियो के बाद कितना बदलाव आता है। आज का टॉपिक है डोंट क्विट। भैया क्विट नहीं करना है तो आपको क्या करना है, आज हम इस वीडियो में वही बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि जुलाई वाली क्लास कब से शुरू होने वाली है। तो जुलाई वाली जो क्लास है वो 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, और उसकी क्लास का टाइम क्या रहता है, जो हमारा गुरुकुल 5th है वो आने वाला है, और उसकी क्लास का टाइम होता है रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, जिसमें हम बहुत सारी चीजें आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, A to Z सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि 1 जुलाई 2024 से नया क्लास शुरू होने वाली है। टाइमिंग रहता है रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तब तक सारे बच्चे फ्री हो जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, जॉब वाले घर आ जाते हैं। अब इसमें हम बताते हैं क्या क्या है, स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस बताते हैं, है ना। इसमें सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले तो लाइव क्लास होती है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सिखाया जाता है, कैश मार्केट क्या है वो सिखाया जाता है, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं लोग, सेलिंग कैसे करते हैं, उसके क्या मेन टॉपिक्स होते हैं, है ना, प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, फिबोनाची, एलियट वेव, ऑप्शन चेन, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेड। इसके बाद हम लोग हेल्थ के बारे में भी आपको समझाते हैं कि कैसे आप फिट रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, माइंड मैनेजमेंट आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें आती है। और ये क्लास जो है 45 डेज की होती है, मतलब 45 दिन आप मेरे साथ रहते हैं और 45 दिनों तक मैं आपको ट्रेन करता हूं, स्टॉक मार्केट में भी, हेल्थ में भी, मेडिटेशन में भी, और माइंड मैनेजमेंट के अंदर भी। बहुत सारी चीजें होती है और बहुत सारे लोगों ने इन क्लासेस को ज्वाइन किया और अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं। तो सबसे पहली बात कि जल्दी से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर ऑफर है, क्योंकि मानसून आ रहा है भैया, तो मानसून ऑफर चल रहा है यहां पर। तो अब ऑफर क्या है कि यहां पर पूरा का पूरा आपको 60% का भी ऑफ मिल रहा है, और ये ऑफ कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि लिमिटेड सीट रहती है। तो जो नॉर्मल इस क्लासेस की जो कॉस्ट है वो है 10,000, लेकिन अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो ये 3,999 में मात्र आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइएगा और जो नया वाला जुलाई का बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो देर किस बात की कर रहे हैं, आप समझिएगा। यदि आपको लग रहा है कि भैया आप क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि आप बस बंद करता हूं मैं, चाहे स्टॉक मार्केट सीखना है, चाहे AI सीखना है, चाहे आप कोई धंधा करने के बारे में सोच रहे थे, बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे, तो आपके मन में ख्याल आ रहा है कि भैया अब तो बंद, अब तो सब खत्म, अब तो कुछ और करेंगे, देख लेंगे, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता। याद रखिएगा, कुछ चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने उसको याद रख लिया तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। और वो चीजें क्या है कि यदि आप बार बार फेल हो रहे हैं लाइफ में या फिर स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्विट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सबसे मेन चीज है वो, और वो क्या है कि यहां पर आपको ध्यान देना है कि क्विटर्स आर नॉट विनर्स और विनर्स आर नॉट क्विटर। इसका मतलब क्या, पहले वो समझिए कि जितने भी लोग क्विट करने वाले होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जिनके माइंडसेट के अंदर क्विट करने की आदत बनी है। 2-4 दिन एक काम करेंगे, 6 दिन करेंगे, कहीं किसी को देख लिया कि अरे वो इससे लखपति हो गया, वो इससे करोड़पति हो गया, वो इससे सफल हो गया, और उसको कॉपी करके और उसको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो उसको पूरा कॉपी नहीं करते। उसने कितनी रात जागी है, उसने कितनी मेहनत की है, उसने कितने घंटे काम किए हैं, वो कितनी बार फेल हुआ है, वो सब कॉपी नहीं करेंगे। सिर्फ कॉपी क्या करेंगे, अरे यार वो तो अच्छे कपड़े पहनता है, अरे अच्छी गाड़ी चलाता है, अरे उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। सिर्फ इसको कॉपी करके आप किसी काम को सीखने के लिए जाते हैं, और इसीलिए आप क्या बन जाते हैं, हर थोड़े थोड़े दिन में एक क्विटर मतलब क्विट करने वाला, अपने काम को छोड़ने वाला। तो क्या आपके अंदर भी ऐसी आदत है कि आप हर थोड़े दिन में, 15-20 दिन, महीने भर, 6 महीने में कोई काम चालू करते हैं और फिर आप उसमें हार मान लेते कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो कुछ और सीखता हूं। मैं ये हर चीज के बारे में बोल रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बोल रहा हूं, ये लाइफ के हर एक पहलू में है। चाहे आप धंधा कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, पहले सोचो ना यार बैठ के कि करना है कि नहीं करना है,
और जब डिसीजन ले लिया कि बस यही करना है, तो फिर हार क्यों मान रहे हैं, क्विटर क्यों बन रहे हैं? ये क्विटर नहीं बनना है हमको क्या बनना है? विनर्स। तो विनर्स कौन होते हैं? विनर्स वो होते हैं जो कभी भी क्विट नहीं करते हैं। आप हर एक सफल व्यक्ति की आदत में देखिए, ये उसकी आदत होती ही है। क्या आदत होती है? कि यदि उसने जीवन में एक चीज एक बार ठान ली कि मुझे ये पाना है, मुझे करके दिखाना है, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति, हर व्यक्ति जो अपने जीवन में किसी ना किसी चीज में जीता है। अब ऐसी जरूरी नहीं है, इस बात को भी याद रखना कि आप विनर बन गए, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए तो वो सिर्फ अमीर ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने कई बार एक लड़की होती है जिसको आपने ऐसे देखा होगा कि एक लड़की जो है, एक यहां पर दो पोल बंधे होते हैं और एक लड़की होती है, ठीक है, और वो लड़की इस पोल पर चल रही होती है ऐसे बैलेंस लगा के, आपने कई बार देखा होगा, और वो मुस्कुराती रहती है, उसके चेहरे पर बड़ी ही खूबसूरत सी मुस्कान होती है, और एक व्यक्ति गाना गा रहा होता है या सर्कस टाइप में दिखा रहे होते हैं, और ये रोड पर होता है अक्सर कार्यक्रम कि एक डंडा होता है, पोल होता है, और उस पर एक लड़की चल रही होती है, एक बच्ची छोटी सी चल रही होती है, वो करतब दिखाती है। आपको क्या लगता है कि उसने वो चीज कैसे सीखी होगी? उस पतली सी रस्सी पर चलना कैसे सीखा होगा? क्या वो आपकी तरह थी? वो क्विटर थी? यदि वो क्विटर होती तो वो डर जाती, वो गिरने से डर जाती, उसको लगता कि यार मैं तो गिर पड़ी हूं, मेरा तो पांव में चोट आ गई, मेरा हाथ टूट गया, मेरी गर्दन में मोच आ गई, मैं नहीं करूंगी। तो यदि वो लड़की क्विटर होती तो वो कभी भी विनर नहीं बन पाती। वो लड़की भी क्या थी? जो रस्सी पर चल रही है वो भी विनर है। क्यों? क्योंकि उसने क्विट नहीं किया है, वो क्विटर नहीं है। तो आपको भी अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, चाहे कोई भी चीज सीखना हो जीवन में। हमें सिर्फ स्टॉक मार्केट से मतलब नहीं है, सिर्फ स्टॉक मार्केट पूरी लाइफ नहीं है भैया, ये तो एक हिस्सा है। हमें अपनी हेल्थ को भी ठीक करना है, अपने माइंड को ठीक करना है, अपने इमोशन को ठीक करना है, अपने फाइनेंस को ठीक करना है, बहुत सारी चीजें हैं। अब एक चीज यदि आपने लाइफ में सीख ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल हो गए। लाइफ के हर एक पहलू को आपको बेटर करना पड़ता है। कई सारे रईस और अमीर आदमी देखोगे जिनके रिश्ते ही ठीक नहीं है, तो क्या आप उन्हें सफल व्यक्ति बोलोगे? नहीं भैया। आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं है, तो क्या कर लोगे आप? आपको अभी जरूर लगता होगा कि अरे पैसों से रिश्ते आ जाते, बिल्कुल नहीं आते। मतलब के रिश्ते आते हैं यदि आपके पास पैसे होते, तो ये बात याद रखना। और जब अमीर बन जाओगे ना, तभी बात आपको भी पता चलेगी। तो याद रखना, आपको क्विटर नहीं विनर बनना है, और विनर वाला माइंडसेट लेकर चलना है। अगली चीज याद रखना कि हारता सिर्फ वो है यार जो मन में हार मान लेता है। दिक्कत क्या है कि आप इस मन के भाव को, मनोस्थिति को समझ नहीं पाते हैं। हारता सिर्फ वो है जिसने अपने मन में हार हासिल कर ली है कि यार मैं तो थक गया, अरे यार मुझसे तो काम नहीं होगा, अरे यार मेरे को तो बड़ी नींद आ रही है, अरे यार बाद में कर लेंगे। ये आप हार रहे हैं मन से, शरीर से नहीं हार रहे। आपका शरीर लायक है, किस लायक है कि आप ये काम कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपने अपने मन में हार मान ली है। अभी भी यही हो रहा होगा। ठीक अभी जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप किसी ना किसी चीज में 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले, सप्ताह भर पहले हार के बैठे होंगे कि आपको लगता होगा कि यार भैया अब तो मैं हार गया, मैं तो क्विट कर देता हूं। लेकिन नहीं, ये हार आपके मन में है, आपको मन से नहीं हारना है। याद रखना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए आपको मन से नहीं हारना है। आज का वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो है, और मैं वापस से उस फॉर्म में आ रहा हूं जिसमें आपने पहले कभी मेरे को देखा होगा। एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट तो आपको बनना ही है, लेकिन पहले आपके माइंडसेट को, मेंटल लेवल को तैयार करना पड़ेगा। दूसरी चीज याद रखो, तो पहला क्या है? आपको क्विटर नहीं बनना है, विनर ही बनना है। दूसरी चीज याद रखो, दूसरी चीज क्या है कि आपको ध्यान देना है कि विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। यार ये वाली बात आपको समझना पड़ेगा कि ये खेल है। जब आप बचपन में सांप सीढ़ी का खेल खेला करते थे, तो क्या एक दिन हार जाते थे तो अगली बार कभी सांप सीढ़ी नहीं खेली आपने? क्या आप कभी वो कंचे खेलते थे, एक दिन हार गए तो नहीं खेलते थे फिर? क्या आप कभी ताश के पत्ते खेलते थे और उसमें हार गए तो क्या फिर कभी नहीं खेलते थे? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता था। आप हारे या जीते, खेल खेलना नहीं छोड़ते थे। यह बात आपको क्यों याद नहीं आ रही है? यह बात आप क्यों भूल गए हैं? इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो लाइफ है ना, ये जो सीखने की प्रोसेस है ना, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये जो बाकी धंधे, बिजनेस, पैसा कमाना, सब कुछ है ना, ये एक खेल की तरह ही है। लेकिन आप अपने माइंडसेट में क्योंकि एक खेल की तरह नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप मान रहे हैं अरे ये जीवन का कोई बड़ा हिस्सा होगा, इसलिए आप इसमें हारते जा रहे हैं। इसको खेल समझेंगे, इसको खेलेंगे, तब आपको इसकी चीजें समझ में आएगी कि यार ये तो सेम वैसा ही खेल है कि जैसे एक सांप सीढ़ी का खेल होता था। यदि सीढ़ी आती थी तो हम ऊपर चढ़ जाते थे, हम बहुत खुश होते थे, लेकिन भैया जैसे ही सांप आता था हम नीचे भी आ जाते थे। तो ये होता था, उस समय भी दिल धक धक करता था, अरे सांप ना आ जाए, सांप ना आ जाए, नहीं तो नीचे चले जाऊंगा। और एक्साइटमेंट होती थी कि बस मेरा वो नंबर आ जाए जिससे कि सीढ़ी में चढ़ जाऊं।
होता था ना, ऐसा सबके साथ होता था ना। लेकिन क्या कोई आपका अपोनेंट या आपका भाई या बहन जीत जाते थे तो क्या आप हार जाते थे? या हार भी गए तो क्या आपने हार मान ली, उसके बाद आपने कभी सांप सीढ़ी नहीं खेली या दूसरा खेल नहीं खेला? अरे खेला। क्यों? क्योंकि आपको बचपन में कोई ये नहीं सिखाता है कि हारने के बाद वापस से फिर से खड़े होके और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये कोई नहीं सिखाता है। आज सब बताते हैं अरे तू तो हार गया, अरे तू तो फेल हो गया, अब कैसे करेगा, अरे तू तो हारा हुआ इंसान ही है। अरे भैया, ऐसे लोगों की मत सुनो। आपको क्विट नहीं करना है। आपको यह याद रखना है कि जीवन भी एक खेल की तरह है और इसको एंजॉय करो यार। खेलो इसके साथ और जितना खेल सकते हो खेलो, और जब तक जीत ना जाओ तब तक खेलो। सिंपल सी चीज है। और एक बार जीत गए तो आपको जीतने की आदत पड़ जाएगी। यू विल नॉट बी क्विटर एनीमोर, यू विल बी अ विनर। तीसरी चीज याद रखना है आपको। तीसरी चीज क्या है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इज द की। सारी चीजें भूल जाओ आप, सिर्फ उस कहानी को याद करो जो बचपन में आपको कई बार सुनाई गई है। और मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं तो सिर्फ एग्जांपल बताऊंगा, आपको याद आ जाएगी कि एक खरगोश और एक कछुए की रेस हुई थी। उस रेस में एक कछुआ जीत गया था, जबकि कछुआ बहुत धीरे चलता, उसके बाद भी जीत गया था। सीखो यार कि गेम किस चीज का है। गेम है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का। आपको याद ही नहीं है कि कब आपने कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज को किया था। जब आप बचपन में, जब छोटे थे, जब नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी या पहली दूसरी क्लास में थे, आप सोच कर देखिए कितनी बार आपने अनाराम का लिखा था। इस अ को आपने एक बार नहीं लिखा था, ऐसे कितनी बार लिखा था। ऐसे लिखा था आपने। और ए फॉर एप्पल को भी ए ऐसे कितनी बार लिखा था। तब जाकर वो प्रैक्टिस आपको हुई थी। आपने क्या किया था उस ए फॉर एप्पल को बनाने के लिए, अनाराम का बनाने के लिए, एक गिनती का एक लिखने के लिए कितनी बार कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस की थी। आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप किया गया था, आपके अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप की गई थी कि बार बार सतत किसी चीज को करेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। और आप जीते थे। आपने अनाराम का भी लिखा, इसके बाद ए फॉर एप्पल भी लिखा और गिनती का एक भी लिखा, और उसके बाद न जाने कितने अल्फाबेट, लेटर, स्पेलिंग, कितनी सारी परीक्षाएं, सब कुछ पास की। एक प्रोसेस में आपको डाला गया था। लेकिन आज आप उस प्रोसेस को भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि वो स्कूल थी, स्कूल में वहां ऐसे जीता जा सकता था। शायद लाइफ में कोई और फॉर्मूला होता होगा। नहीं भाई और बहनों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ का फॉर्मूला भी वही है और स्कूल का पाठ्यक्रम भी वही था। सिर्फ आप इसलिए भूल रहे हो क्योंकि आप अब बड़े हो गए हो। आपको भूलना नहीं है, वही खेल है। डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो यार, वही सफलता की कुंजी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई ताबीज, कोई अंगूठी, कोई माला, ऐसा कुछ नहीं है जीवन में जो आपको सफलता दिला सकती है। यदि कोई चीज है और जिसकी माला बना के आपको पहनना चाहिए, जिसका टैटू बना के आपको अपने हाथ पर लगाना चाहिए, तो वो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे, जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे, आप अपनी लाइफ में देखना उतना ज्यादा सफल होंगे। तो उस कछुए की कहानी को याद करो कि आपको भले ही धीरे धीरे चलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है, क्विट नहीं करना है। बस दौड़ते नहीं बन रहा तो चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलते नहीं बन रहा तो वॉक करो, धीरे धीरे वॉक करो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉक करते नहीं बन रहा, अरे रगड़ा रगड़ा के चलो, बहुत धीरे चलो, स्लो चलो, लेकिन रुको मत। यदि रुक गए तो फिर हार जाओगे, और यदि नहीं रुके तो एक ना एक दिन जीत जरूर आएगी, पक्की है जीत। और अगली चीज जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेहनत करो और सब्र रखो। अब कई सारे लोग क्या होता है कि मेहनत करना तो शुरू कर देते हैं। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आपने बहुत देखे होंगे जहां पर आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि आपके पास मेहनत करने के बाद सब्र नहीं है। एक बंदर था, तो उस बंदर ने क्या किया, एक गुठली देखी, उसने देखा कि यार इसे आम लगता है, ये गुठली के अंदर आम होता है। तो उसने क्या किया, थोड़ी दूर पर जाकर एक गड्ढा किया और वहां पर उस गुठली को गाड़ दिया। उसके बाद क्या किया, उसको मिट्टी से ढक दिया। उसने ऊपर एक पेड़ पर गया और रास्ता देखने लगा। क्या देखने लगा कि अरे बस अब 15 मिनट होगा, आधा घंटा होगा और बढ़िया आम आ जाएगा, मैं खा लूंगा। लेकिन भाई और बहनों, आपको भी पता है क्या 15-20 मिनट में ऐसा होता है? नहीं होता। उसको लगा रहे यार अभी तक आम नहीं आया। उसने वो गड्ढा खोदा, गुठली देखी, गड्ढा देखा, गुठली देखी। उसने कहा यार गड्ढा बेकार हो सकता है। थोड़ी दूर पर गया, उसने दूसरा गड्ढा खोद दिया, उसके बाद उसमें गुठली गाड़ दी। अब करीबन 1-2 घंटे उसने वेट किया कि यार अब तो पेड़ आएगा, अब तो मैं आम खाऊंगा। लेकिन क्या पेड़ 1-2 घंटे में आएगा? नहीं आया। उसने फिर गड्ढा खोदा, गुठली देखी, गड्ढा देखा, गुठली देखी। उसने सोचा यार ये गुठली ही बेकार है, फेंक दी और अपनी मस्ती में लग गया। अरे भाइयों और बहनों, मैं इस कहानी से यही आपको शिक्षा देना चाहता हूं कि मेहनत करने के बाद आपको सब्र भी रखना पड़ता है। सब्र का फल मीठा होता है। कई बार आपने सुना होगा, सुना तो कई बार है, लेकिन इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। आपको बंदर के उस एग्जाम्पल की भांति नहीं बनना है कि भैया थोड़ी सी देर गुठली रखी और काम खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं बनना है आपको। आपको बनना है एक ऐसा व्यक्ति जो अपना काम करते रहे, फल की चिंता ना करे। फल तो मिलेगा, ये तो डन है, ये तो तय है ना। और आपको
उस बंदर की तरह नहीं बनना है कि जिसने गुटली देखकर गुटली फेंक दी कि भैया ये काम नहीं करेगी। आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा। तो इन बातों को यदि आप याद रखेंगे जितनी आज मैंने बताई है, तो आप कभी भी क्विट नहीं करेंगे। और यदि आप हमारे साथ 45 दिनों के प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज बता रहा हूं, क्योंकि 45 डेज हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करवाते हैं। सिंपल सी चीज है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहां पर अभी आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस लिंक को ज्वाइन करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि 45 डेज तक हर दिन 1.5 से 2 घंटा रात को 9 बजे से 10:30 11 बजे तक आप मेरे साथ रहेंगे। हम स्टॉक मार्केट तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपका इमोशनल कंट्रोल कैसे करना है, मेडिटेशन, हेल्थ मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें और भी सिखाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं चाहता हूं कि आप सभी अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके अंदर जाइए और 1 जुलाई वाला जो हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है उसको ज्वाइन कीजिए। और जितने भी दिमाग में थॉट आ रहे हैं क्विट करने के, उसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। तो मिलते हैं हम 1 जुलाई वाली क्लास में भी और अगली वीडियो में भी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।